नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं यूएन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जो हम लोग का एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, देखना कलचुरी हम लोग लगभग समाप्त कर चुके हैं। इसमें से 2 टॉपिक बचा हुआ है। एक आपका कौन सा, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में देखेंगे, है ना, एक चीज, और एक रायपुर की जो लहुरी शाखा है उसके बारे में देखेंगे। 2 कंडीशन में हम लोग को और एक पढ़ना है ना, एक लहुरी शाखा के बारे में पढ़ेंगे और एक प्रशासनिक व्यवस्था और गढ़ व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, गढ़ व्यवस्था वाले को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको ये चीज याद रखना है कि जो गढ़ व्यवस्था है वो जो मिस्टर चिस्म है वो क्या करते हैं कि जो शिवनाथ नदी गुजरती है उस शिवनाथ नदी के जहां से गुजरती है वहां से उत्तर की तरफ 18 गढ़ों में और उसके दक्षिण की तरफ, मतलब विभाजन का आधार हम लोग किसको बना रहे हैं, जो शिवनाथ नदी है उस शिवनाथ नदी को हम लोग विभाजन का आधार बना रहे हैं। उसी विभाजन के आधार पे 18 गढ़ों में उत्तर की तरफ और 18 गढ़ों में नीचे की तरफ, मतलब दक्षिण की तरफ, ये टोटल 36 गढ़ों में हम लोग के छत्तीसगढ़ को डिवाइड किया गया है या विभाजित किया गया है। ठीक, इतना क्लियर है? किसने किया था? मिस्टर चिस्म ने किया था। ठीक है, अब देखो, तो ये गढ़ व्यवस्था है। गढ़ व्यवस्था पिछले बार ही क्वेश्चन पूछा गया है कि गढ़ व्यवस्था में कौन से गढ़ कहाँ पे आते हैं। तो आप लोग को मैं पूरा का पूरा यहाँ पे तो बता नहीं पाऊंगा, है ना, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट कवर अप नहीं कर रहे हैं हम लोग, एमसीक्यू वाला कर रहे हैं। लेकिन उसके एक 18 गढ़ जो आते हैं उसके बारे में संक्षिप्त में बता रहा हूं। आप लोग बस इसको ध्यान से सुनना, है ना। कौन सा बोल रहा हूं मैं? कौन सा पढ़ रहे हैं जी? गढ़ व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गढ़ व्यवस्था में, गढ़ व्यवस्था में आप लोग को शिवनाथ नदी के कौन से तरफ वाला मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग अच्छे से याद करना। कौन सा वाला? जो उत्तर वाला एरिया है, इसको 2 विभाजन के आधार थे। कौन से? एक उत्तर से था और एक कौन सा था, दक्षिण के हिसाब से बांटते थे। किसको? 18-18 गढ़ों में। तो मैं ये उत्तर के जो गढ़ हैं इसको बताऊंगा, बाकी दक्षिण वाला आप लोग अच्छे से याद करके रखे रहना। ठीक है, कौन से वाले एरिया को? दक्षिण वाले एरिया को। उत्तर वाले एरिया को हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, तो पहले वाला गढ़ व्यवस्था में पहला जो गढ़ आएगा उसमें हम लोग बिलासपुर को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? बिलासपुर को। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पे आप लोग को देखना है, कौन सा? कोरबा वाला इलाका। ठीक है, कौन सा? कोरबा वाला। तीसरा आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे? जांजगीर चांपा का। ठीक है, बाकी और भी पढ़ेंगे, मतलब 7 जगहों के आधार पे इसको क्या बांटा जाएगा, 7 जिले के आधार पे। तो वर्तमान में अभी ये सेट, ये इसका क्राइटेरिया है, लेकिन इसके पहले क्या है, बांटा कैसे गया था, इसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो बिलासपुर में, और ये सब का 3, इसको इसलिए स्पेशली याद रखना क्योंकि इसमें हमेशा 4-4 जगहें आएंगी। कौन कौन सी जगह? 4 जगह। ठीक, तो बिलासपुर में, कोरबा में और जांजगीर चांपा में, यहाँ पे आप लोग को कितने जगह याद करना है? 4-4 जगहों का नाम याद करना है। ठीक है, तो याद कैसे करोगे? देखो, बिलासपुर बोल रहे हैं ना, तो बिलासपुर में पूर्व वाला याद रखना। 2 नाम पूर्व वाला आएगा, 2 नाम पूर्व वाला आएगा। कौन सा? पहले बिलासपुर में एक तो जानते हो कौन सा? रतनपुर को। किसको जानोगे? रतनपुर को।
तो ये तो नाम एकदम क्लियर है, बिलासपुर में रतनपुर आएगा। तो दो नाम पूर्व वाला याद रखना है बोल रहा हूं मैं। तो सेकंड नाम क्या याद रखोगे, इसको सेकंड नाम विजयपुर करके। दो नाम याद हुआ क्या? ये गढ़ व्यवस्था पूछता है, इसीलिए आपको इंसिस्ट कर रहा हूं कि आप लोग ये गढ़ व्यवस्था में गढ़ का नाम याद रखे रहो। अब इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से या जैसे भी करके याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये देखो बिलासपुर बोल रहा हूं ना, तो बिलासपुर में दो पुर वाला नाम याद रखना। पहला पुर का नाम कौन सा, रतनपुर। दूसरा का नाम क्या याद रखोगे, विजयपुर याद रखना, ठीक है। अब तीसरा क्या याद रखोगे, तीसरा क्या याद रखोगे, ओखर। तीसरा क्या नाम है जी, ओखर। और चौथा नाम देखना क्या है, केंदा। चलो इसको याद भी कराता हूं मैं, देखना, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, विजय ओखर के, ठीक है। ओखर के का रतन, तो विजय के ओखर के रतन, ऐसे याद रखना। मतलब एक रतन रखा हुआ है, रतन मतलब क्या, हीरा, कोई भी सोना या चांदी। कौन रखा है, विजय रखा है। तो कहीं पे भी किसी जगह पे बात करते रहते हैं तो क्या बोलते हैं कि अगर देखना पड़ोस में, आस पड़ोस के मोहल्ले में अगर किसी टॉपिक के बारे में बात होता है तो क्या बोलते हैं, ओखर घर में हावे यार, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या बोल रहे हैं, ओखर घर में हावी। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है कि ओखर पास या ओखर के रतन या ओखर के मणि काकर के पास है, विजय के पास है, बोल रहे हैं, ठीक। तो ये चार नाम याद हुआ, कौन सा, पहले दो नाम क्या याद रखोगे, पूर्व वाला, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, है ना। अब विजय के पर्पज से आप याद रखना, विजय क्या बोल रहे हैं, विजय क्या, ओखर के, ठीक है, विजय के या ओखर के, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखना, विजय से क्या याद रखोगे, विजयपुर याद रखोगे। ओखर से क्या याद रखना, ओखर। के से क्या याद रखना, के से केंदा याद रखना, ठीक है। तो दो पूर्व वाला याद रखना, एक ओखर और एक केंदा। चार नाम याद हुआ क्या ये वाला, किसका, बिलासपुर का। अब चलो कोरबा का देखते हैं, ठीक है। बिलासपुर का नाम याद हुआ ना, अब देखो कोरबा का याद करते हैं जी। तो कोरबा में कितना जगह बोला हूं मैं, कोरबा में भी 3 जगह बोला हूं, ठीक है। कोरबा में भी कितने जगह, सॉरी 4 जगह। तो देखो कोरबा का 4 जगह कैसे याद करोगे, सबसे पहले देखना कौन सा आएगा, लाफागढ़। क्या याद रखोगे, जो 4 जगह आएगा उसमें भी पहला क्या याद रखोगे, लाफागढ़ को याद रखना। दूसरा किसको याद रखना, कोसगई को याद रखना। पहला लाफागढ़, दूसरा नाम क्या है, कोसगई। तीसरा नाम क्या है, मातिन। तीसरा नाम क्या है जी, मातिन है। और चौथा है उपरोड़ा। चौथा नाम क्या है, उपरोड़ा। अब याद कैसे करोगे, देखो कोरबा बोल रहे हैं ना, कोरबा में रब्बा आ रहा है ना, रब को या रब्बा इसको बोलते हैं ना, हे रब्बा करके। रब्बा किसको, भगवान को, ईश्वर को, यही बोल रहे हैं। अगर रब्बा को या रब को कोई कोस रहा है ना। पिक्चरों में देखे होगे, जब हीरो या हीरोइन दोनों में से किसी एक को नुकसान होता है तो दूसरे वाला, उसका जो पार्टनर है, वो जाता कहाँ है, मंदिर में, और आपने ये कर दिया। टीवी सीरियलों में भी ऐसा होता होगा, तो ये इमेजिन तो आप कर रहे होगे, है ना। तो रब्बा को क्या कोई कोसेगा तो उसको क्या पड़ेगा जी, लाफा पड़ेगा, ठीक है। रब को या रब्बा को कोई कोसेगा, कोसेगा मतलब कोस गई, तो क्या पड़ेगा, लाफा पड़ेगा। लाफा पड़ेगा से क्या याद रखोगे, लाफागढ़। और कितना लाफा पड़ेगा, 3 लाफा पड़ेगा जी। कितना, 3 लाफा। 3 मतलब समझते हो ना, 1 2 3 वाला, ठीक। तो कोसेगा तो लाफा पड़ेगा, कितना लाफा पड़ेगा, 3 लाफा पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब वो क्या पड़ेगा, और वो रो पड़ेगा, रो पड़ेगा, रो पड़ेगा मतलब रोड़ा। रो पड़ेगा तो लाफा पड़ेगा या मार पड़ेगा उसको, तो वो तो रोएगा है ना। तो रो पड़ेगा से याद रखना, उप रोड़ा, ठीक है। तो 4 नाम याद हुआ क्या कोरबा का, फिर से याद करो। कोरबा मतलब रब आ रहा है ना, तो रब को लाफा से मतलब कोई कोसेगा तो उसको लाफा से मारेंगे। कितना लाफा, 3 लाफा। 3 से क्या याद रखना, मातिन। 3 से क्या याद रखोगे, मातिन। एक बार लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है। 3 से क्या याद रखोगे, मातिन। और रो पड़ेगा से, रो पड़ेगा से उपरोड़ा याद रखना, ठीक है। याद हुआ जी, आगे बढ़ें क्या।
चलो अब अगला एक चीज देखो, कौन सा बोला हूं मैं, कोरबा हो गया। उसके बाद जांजगीर चांपा के बारे में देखो, किसके बारे में, जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में भी कितना याद करने बोला हूं मैं आपको, 4 नाम। कितने नाम याद करने बोला हूं मैं, 4 नाम जांजगीर चांपा में भी। एक क्या याद रखना, खरौद। एक नाम क्या याद रखोगे, मदनपुर। ठीक है जी, एक खरौद याद रखना है, एक मदनपुर याद रखना, एक रखना कोटगढ़, और एक क्या याद रखोगे, सोठी। एक क्या याद रखोगे, सोठी। याद हुआ क्या ये चारों नाम। क्या बोल रहा हूं मैं, पहले क्या याद रखोगे, खरौद। ठीक है, क्या याद रखोगी जी, पहला एक नाम कौन सा याद रखने बोला हूं मैं, खरौद। दूसरा मदनपुर, तीसरा कोटगढ़, चौथा क्या याद रखोगे, सोठी। अब देखो याद कैसे करोगे, जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर में एक चीज आ रहा है, गिर, है ना। क्या आ रहा है जी, गिर। अब देखो बच्चे थे आप लोग, है ना, बच्चे थे, तो अगर कहीं पे गिर जाते थे हम लोग खेलते कूदते, तो हम लोग को और सोटा जाता था। सोटना मतलब समझते हो ना, मारना। तो और सोटा जाता था। तो कौन किसको, जो बच्चा था उसको। अब बच्चे का नाम हम लोग क्या रख देते हैं, मदन। ठीक है, बच्चे का नाम क्या है, मदन। ठीक, याद रखना। अब देखो इसको क्या याद रखोगे, मदन को क्या करेंगे, अब देखो बच्चा है, गिर जा रहा है, ठीक, तो उसको फिर पीटेंगे यार। तो मदन नाम का लड़का है, मदन नाम का लड़का है, मतलब मदन से क्या याद रखोगे, मदनपुर। अब मदन को बोल रहा हूं ना, को से क्या याद रखोगे, कोटगढ़। मदन को सोट रहे हैं, ठीक है, मदन को सोट रहे हैं, सोट रहे हैं मतलब सोटना मतलब का पीटना। ठीक है, तो मदन को सोट रहे हैं बोलो, तो मदनपुर, को से कोटगढ़, सोट रहे से सोठी। ठीक, तो वो कैसे हो जा रहा है फिर, रौद्र रूप, या रौद करके याद रखना है ना। ठीक है, तो रोते जा रहा है, रोते जा रहा है, तो रो रो के उसका और क्या, रौद्र रूप होते जा रहा है। रो रो के क्या होते जा रहा है, रौद्र रूप होते जा रहा है। तो ये 4 नाम याद हुआ क्या, जांजगीर चांपा में गिर रहा है ना, तो गिर कौन रहा है, मदन नाम का एक लड़का, वो गिर रहा है। तो मदन को फिर और ज्यादा सोटा जा रहा है, मतलब गिर गया करके और थप्पड़ उसको मारा जा रहा है। तो मदन को सोट रहे हैं, तो मदनपुर, को से कोटगढ़, सोट रहे से सोटी, और वो रौद्र रूप लेते जा रहा है, मतलब रौद्र रूप से क्या याद रखोगे, खरौद याद रखोगे। ठीक है, तो ये 4 नाम आपको याद रखना है। ठीक है, कहां से, जांजगीर चांपा से। एक एक्स्ट्रा और याद रखना, कौन सा फिर, बलौदा बाजार। किससे याद रखोगे जी, बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार में क्या है, सेमरिया। क्या बोल रहा हूं, बलौदा बाजार में सेमरिया। तो बलौदा बाजार में क्या है, सेमरिया। तो देखो बलौदा बाजार में क्या आ रहा है जी, बाजार। और बाजार हम लोग क्या कर रहे हैं, बाजार में क्या खरीदने जा रहे हैं, सेम खरीदने जा रहे हैं। सेम मतलब समझते हो ना, सेम, या कई लोग इसको क्या बोलते हैं, सेम ही बोलते हैं। ठीक है, जो खाने का सामान मतलब खाने की जो सब्जी रहती है उसको बोलते हैं सेमी या सेम बोलते हैं। ठीक है, तो बाजार में क्या खरीदने जा रहे हो, सेम खरीदने जा रहे हो। बाजार में क्या खरीदने जा रहे हो जी, सेम खरीदने जा रहे हो। तो बाजार से क्या नाम याद हुआ आपको, सेमरिया। अब तक आपने कितने गढ़ों का नाम याद कर लिया है, देखो सबसे पहले गढ़ हम लोग 4 याद किए, है ना। कौन सा, बिलासपुर से। बिलासपुर से कितना नाम याद किए, 4 नाम याद किए। दूसरा चीज फिर कोरबा से कितना याद किए, 4 नाम। किससे, कोरबा से, याद हुआ। तीसरा, अब सबका नाम याद हुआ है ना जी, बिलासपुर से जो याद कराया था मैं उसको, कोरबा से याद कराया था उसको। कोरबा में देखो रब आ रहा था, तो रब क्या, लाफा से, है ना। किसी को अगर हम लोग कोसेंगे, किसको, ईश्वर को, तो कोसेंगे से लाफा मार रहे थे ना, तो कोस गई, है ना, लाफागढ़, ये सब नाम पढ़े हो आप, पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसको देख लेना, ट्रिक से समझाया हूं मैं। तो पहला दूसरा हो गया, फिर तीसरा चीज हम लोगों ने 4 नाम और किसका पढ़ा, जांजगीर चांपा का पढ़ा। जांजगीर चांपा का 4 नाम, तो कितना नाम याद हुआ आपको, 4 4 8 4 12, और ये कौन सा है, 13। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने 18 गढ़ों में कितना नाम याद किया है जी, 18 गढ़ों में अब तक हम लोगों ने कितना नाम याद कर लिया है, 13 याद कर लिया है। ठीक है,
13 नाम याद कर लिया है। अब देखो कौन सा, बेमेतरा। बेमेतरा में दो नाम याद रखना, बेमेतरा में दो नाम याद रखना। कौन सा, एक पहला है मारो और एक कौन सा है, नवागढ़। और ये नवागढ़ के बारे में ही पूछा गया था। ठीक है, किसके बारे में पूछा गया था, नवागढ़ के बारे में पूछा गया। कहां से, बेमेतरा से। ठीक है, समझ में आया जी। तो बेमेतरा से क्या याद रखोगे, मारो और नवागढ़। तो कितना हो गया टोटल, इसमें दो और ऐड, टोटल कितना, 15 नाम याद हुआ। ठीक है, अब बाकी जो एक एक नाम, ठीक है ना, ठीक है, कितना नाम याद हुआ, 15 नाम याद हुआ। अब आपको जो 3 नाम है वो एक्स्ट्रा यहीं पे याद करा दे रहा हूं। ठीक है, कौन सा है, एक मध्य प्रदेश के तरफ, मध्य प्रदेश के तरफ दो नाम याद रखोगे। एक क्या, कटंगी याद रखना, और वहां से ही एक नाम आता है करकट्टी। ठीक है, मध्य प्रदेश से क्या याद रखोगे, कटंगी बोलेंगे या उसको कंडरी बोला जाएगा। ठीक है, ये नाम याद नहीं करोगे तो दूसरा क्या याद रखोगे, कटंगी याद करना, या उसी को ही क्या बोलेंगे, कंडरी करके। कई बुकों में यही नाम देगा। ठीक है, कौन सा, कंडरी करके। और एक कौन सा नाम याद रखोगे, करकट्टी। ठीक है, ये दोनों नाम कहां से याद करोगे, एमपी से याद करना जी। तो 17 नाम टोटल हुआ। एक 18 आपको एक्स्ट्रा याद करना है, कहां से, जीपीएम से। जीपीएम मतलब गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से। ठीक, तो यहां से जो पी आ रहा है इसी का ही नाम, जिसको पंडरिया कहा जाएगा। क्या नाम, पंडरिया। ठीक है, या इसी को पंडर भाठा भी बोलते हैं जी। ठीक है, कौन सा नाम याद रखोगे, पंडर भाठा। कई बुकों में यही नाम दिया, कौन सा, पंडर भाठा। कहां से है जी ये, जीपीएम से, गौरेला, पेंड्रा और मरवाही से। पी से क्या, पंडर भाठा याद रखना, पी से पंडर भाठा। एमपी से दो नाम याद रखना, दोनों क से आएगा। तो कौन सा बोला हूं मैं, एक तो कंडरी और एक क्या, करकट्टी। ठीक, दो नाम याद हुआ जी। ठीक है, और इसके पहले क्या, मारो पढ़े और एक क्या पढ़े, नवागढ़। ये कहां से था, मारो और नवागढ़, ये कहां से था, बेमेतरा से। कहां से था, बेमेतरा। याद हुआ जी। ठीक है, तो टोटल में आपको 18 गढ़ों का नाम याद करवाया। ये कौन से थे, उत्तर की ओर थे। किसके तरफ थे जी, उत्तर के तरफ थे। कौन से उत्तर के तरफ थे, जो शिवनाथ नदी है उस शिवनाथ नदी के उत्तर की दिशा के जो 18 गढ़ है, उन सभी का नाम है, जिसको हम लोग ट्रिक से रिलेट करके याद किए। आप लोग भी अच्छे से इसको मस्त करके पढ़ो, है ना। लेकिन नाम याद होना चाहिए भाई, ये 18 नाम आप लोग याद करो, है ना। अब चलते हैं इसके एमसीक्यू के ऊपर। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कभी कभार ये क्या एग्जाम में पूछ ही देता है, तो आप लोग के लिए इसीलिए वीडियो बनाया गया है कि अगर आए खुदा ना खास्ता गलती से, तो आप लोग से बने। ठीक है, समझ में आया जी। अब देखो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं थी, बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, रतनपुर राज्य की इकाई नहीं थी बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखना, पहले लाफागढ़, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, लाफागढ़ के बारे में। ये कौन सा था जी, उत्तर वाले दिशा में था, है ना। कहां पे था, याद करो, लाफागढ़ में क्या पढ़े थे हम लोग, 4 नाम याद पढ़े थे। कहां से, कोरबा से। कोरबा से 4 नाम पढ़े हैं ना जी। और इसको कैसे याद किए थे, रब्बा से याद किए थे, रब्बा, है ना। तो पहले के ही नाम क्या पढ़े थे हम लोग, लाफागढ़ पढ़े थे। पहले ही नाम क्या पढ़े थे हम लोगों ने, लाफागढ़ पढ़ा। फिर कौन सा, कोस गई करके पढ़े थे, कोस गई। और कितना इसको लाफा पढ़ रहा था, देखो कोस रहे थे, लाफा पढ़ रहा था, कितना लाफा पढ़ रहा था, 3। 3 से क्या याद रखेंगे, मातिन। 3 से क्या याद रखेंगे जी, मातिन याद रखना। ठीक, और चौथा नाम जो है वो
उपरोड़ा था, याद करवाया था मैं इसको, है ना। 3 उसको दे दिया लाफा, तो क्या पड़ा था फिर, रो पड़ा था, रो पड़ा था से रोड़ा याद किए थे। तो ये 4 नाम कहाँ से था जी, कोरबा से था, याद हुआ। तो ये पहला चीज तो क्लियर है, ये तो होगा ही होगा, है ना। कौन सा नहीं था पूछा है, हम लोग को कौन सा नहीं है वाला जाना है। दूसरा चीज सोना खान, ये भी अपने महासमुंद वाले इलाका में आएगा, है ना। महासमुंद वाले इलाके में आएगा। जब आप पढ़ोगे दक्षिण वाला तो वहां पे आप लोग ये वाला पढ़ोगे जी, महासमुंद वाला। उपरोड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल है। उपरोड़ा है कि नहीं है बताओ, उपरोड़ा है कि नहीं, उपरोड़ा पढ़े हैं हम लोग, कहाँ से, कोरबा वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर नहीं आएगा जी, आंसर कौन सा नहीं होगा, ये आपका राजनांदगांव वाला इलाका। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का डी राजनांदगांव सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। कौन सा गढ़ व्यवस्था में नहीं था बोलेगा, तो कौन सा नहीं था जी, राजनांदगांव नहीं था। ठीक, समझ में आया। उपरोड़ा वाला भी हम लोगों ने देखा, लाफागढ़ भी देखा, सोना खान जो दक्षिण वाला इलाका है उसमें आप लोग पढ़ोगे, एमएसडी वाले में, महासमुंद वाले इलाके में। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजनांदगांव डी सही हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े, चलो देखो आगे। अब क्या बोला है कि कलचुरी प्रशासन के तहत प्रत्येक गढ़ कितने गांवों से मिलकर बना था। ये क्या पूछ रहा है, गांव से पूछ रहा है, ठीक है, ना कि ये क्या पूछा है जी, गांवों वाला इलाका पूछा है, ना कि आपको कौन सा पूछ रहा है, गढ़ व्यवस्था वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो कितने गांव वाला पूछेगा तो गांव वाला हमेशा क्या याद रखना। अब आपको ये दिख रहा थी 36, है ना, तो आप लोग क्या बोलोगे, सीधा सीधा 36 मार दोगे। लेकिन यहाँ पे प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, ये क्या पूछ रहा है, प्रत्येक गढ़ को कितने गांवों में मिलकर या कितने गांवों में विभाजित किया है, ये पूछ रहा है, ना कि गढ़ व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। गढ़ पूछेगा तो आप आंसर दोगे 36, जो कितने में, 18 में क्या है, बाइफरकेट है। उत्तर की तरफ 18, कहा, उत्तर की तरफ, और ये दक्षिण के भाग में क्या है, 18। लेकिन ये ऐसा व्यवस्था ना बना करके क्या बनेगा, ये गांवों के बारे में पूछेगा। तो जो 84 गांव है वो मिल करके क्या बनाएंगे जी, गढ़ बनाएंगे। ठीक है, कितना, 84 गढ़ों का एक, 84 गांवों का क्या होगा जी, एक गढ़ होगा। ठीक है, तो इसका बरहों वाला भी देखोगे 12 गांव मिलकर, है ना। फिर इसका मंडल जो पूरा 1 लाख गांव मिलकर बनेंगे, तो वो वाला क्लासिफिकेशन आप एक बार देख लेना, पढ़ लेना यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 84 गांव मिलकर क्या बनेंगे, एक गढ़ बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, निम्नलिखित में से, सॉरी जी यहाँ, ठीक है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद गढ़ नहीं है, पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कौन सा गढ़ नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो देखना हम लोग इसमें से कितना मैं आपको पढ़ाया हूं, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि 3 जो गढ़ हैं हम लोग पढ़े हैं, है ना। 2-3 गढ़ इसमें से आप लोगों ने पढ़ा होगा। कौन कौन सा पढ़ा है देखो, पहले हम लोगों ने क्या पावागढ़ के बारे में पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है, नवागढ़ के बारे में पढ़ा है और कोटगढ़ के बारे में पढ़ा है। तो आप लोगों को तो 2 नाम यहाँ पे याद हो गया होगा, कौन कौन सा, एक कोटगढ़ के बारे में और एक नवागढ़ के बारे में। तो एक गढ़ व्यवस्था में कौन सा नहीं आएगा पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं, है ना। क्या ये ऑप्शन तो आएगा नहीं, कौन कौन सा, कोटगढ़ और नवागढ़। अब कौन सा आना चाहिए, देखो एक सिंघनगढ़ के बारे में भी आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पे पढ़ोगे जी। किसके बारे में पढ़ोगे, सिंघनगढ़ के बारे में पढ़ोगे। जो हम लोग दक्षिण की तरफ बांटेंगे तो उसमें सारंगगढ़ रायगढ़ वाला इलाका भी पढ़ोगे, तो वहां पे एक गढ़ व्यवस्था के बारे में पढ़ोगे। महासमुंद वाला इलाका पढ़ोगे, उधर भी पढ़ोगे आप, है ना। तो वो वाला रीजन या वो वाला इलाका जो है वो आप लोग एक बार देख लेना यहाँ पे, है ना, कि सिंघनगढ़ कहाँ से आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा। तो आप लोग सिंघनगढ़ वाला इलाका जो है वो दक्षिण की तरफ एक बार देखने को मिलेगा आपको, सिंघनगढ़ का। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, किसके बारे में पूछ रहा है, कि नहीं है पूछ रहा है ना, कौन सा गढ़ मौजूद नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा गढ़ नहीं है, पावागढ़ नहीं है, बाकी ये तीनों गढ़
हैं, जिसमें से उत्तर वाले में 2 चीज मैं आपको याद कराया हूं और दक्षिण वाला खुद आप लोग क्या करो, पढ़ो, क्योंकि हर चीज को तो यहाँ पे नहीं बताया जा सकता है ना, एमसीक्यू फॉर्मेट में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में तो थ्योरी पूरा का पूरा तो समझाया नहीं जाएगा आपको, है ना। तो इसीलिए फिर भी आपको उत्तर वाला एक चीज बता दिया हूं मैं, उसमें से 18 गढ़ों का नाम याद करवा दिया हूं, उस हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब देखो, छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की है, बोल रहे हैं। तो गढ़ व्यवस्था की शुरुआत जब हम लोग कलचुरी वाला पढ़ रहे थे, तो कहां पे ये कल्याण साय वाला आया था ना, याद करो, राजस्व जमाबंदी के आधार पे इस आधार पे हम लोग क्या कर रहे थे, इसको बाइफरगेट कर रहे थे, कितने कितने, 2 चीजों में, एक 18 गढ़ इधर और एक 18 गढ़ इधर। तो इन दोनों को क्या कर रहे थे हम लोग, राजस्व जमाबंदी की प्रणाली के आधार पे बाइफरगेट कर रहे थे। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे हो गया ना जी, किसके शासनकाल में है ये, कल्याण साय के शासनकाल में है। ठीक है, आगे बढ़े क्या, कल्याण साय के शासनकाल में है। ठीक, आगे बढ़े यहाँ पे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने जमाबंदी प्रणाली के आधार पर छत्तीसगढ़ के 36 किलों की खोज की थी। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़ रहे थे, मैं स्टार्टिंग में ही बताया कि मिस्टर चिस्म के आधार पे हम लोग क्या कर रहे थे, इसको बांट रहे थे जी। ठीक है, किसको, मिस्टर चिस्म के आधार पे ही हम लोग बांट रहे थे। क्या क्या बांट रहे थे कि जो 36 किला है या छत्तीसगढ़ है, उसको ही हम लोग, जो छत्तीसगढ़ है उस छत्तीसगढ़ को ही हम लोग 18 और 18 के हिसाब से बांट रहे थे। ये विभाजन का आधार किसने दिया था जी, मिस्टर चिस्म ने दिया। ठीक है, किसने दिया था, मिस्टर चिस्म ने दिया था। अब इसको याद कैसे करोगे, चिस्म मतलब चिप्स याद करोगे यार, चिप्स जो खाते हो, है ना। तो चिप्स खाते हो तो उसमें देखना क्या, चिप्स जो खाते हो, ठीक है, तो चिप्स जब खाते हो तो उसको देखना आप कैसे करते हो, कैसे करते हो, टुकड़ों टुकड़ों में खाते हो, या जैसे एक चिप्स है ना, तो इसको आप लोग काट के ऐसे तोड़ के खाते हो ना। तो तोड़ के से याद रखना, देखो ये 36 को 2 भागों में तोड़ रहा है ना, 18 और 18 के हिसाब से ये तोड़ रहा है। तो तोड़ कौन रहा है, जिस्म या चिप्स तोड़ रहा है। ठीक है, तो यही बोला है कि 36 किलो को किसने खोजा था, किसके प्रणाली के तहत, जमाबंदी प्रणाली के तहत। और ये क्या कर रहा था, ये तोड़ रहा था, किसको, छत्तीसगढ़ों को 2 भागों में तोड़ रहा था। तो चिप्स को तोड़ के खाना। ठीक है, अब जब भी खाओगे एक बार क्या करोगे, चिप्स को तोड़ के खाना। ठीक है, तो इससे और क्या हो जाएगा, एकदम जीवंत घटना आपके लाइफ में घटेगी, जिसको आप लंबे समय तक याद रखोगे। ठीक है, चिप्स को तोड़ के खाना, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा कि हाँ यार चिप्स तो तोड़ के खाते हैं। तो तोड़ के खा रहे हैं मतलब वो 2 भागों में तोड़ रहा है, 18 18 में तोड़ रहा है। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े क्या। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कलचुरियों से संबंधित कुल कितने गढ़ इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ रखने के आधार पर बने हैं, कितने कुल कितने खाली स्थान गढ़ हैं या किले हैं, इसी गढ़ या किले के क्षेत्र के आधार पर इस छत्तीसगढ़ का नाम रखा गया है। तो ये तो क्लियर सी बात है कि छत्तीसगढ़ होंगे। अब इसी को ही आधार मान के हम लोग का जो है वो कौन सा बना जी, छत्तीसगढ़ बना। क्या बना, छत्तीसगढ़। कितने गढ़ों के विभाजन के आधार पे बना था ये, 36 गढ़ों के आधार पे। ठीक है, तो इससे इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। विभाजन का आधार पूछा है तो कौन सा पढ़ोगे, विभाजन का आधार, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा वो भी बता दे रहा हूं मैं। एक पहला क्या बनेगा, विभाजन का आधार, तो विभाजन का आधार क्या है, सबसे पहले तो याद रखना शिवनाथ नदी। विभाजन का आधार क्या है, शिवनाथ नदी। ठीक है, फिर विभाजित तो किया गया लेकिन कितने,
कितने विभाजन के आधार पे, कितने भागों में, 2 भागों में, और दोनों भागों में कितने कितने गढ़ों को रखा गया जी, 18 और 18। और ये विभाजन किया किसने, तीसरा चीज इसमें क्या याद रखोगे, विभाजन किसके द्वारा किया गया या किसने किया। तो आप लोग को पता है किसने किया, मिस्टर चिस्म ने। और इसको याद कैसे करवाया मैं, चिप्स के आधार पे याद करवाया। तो आप ये 3 चीजें यहाँ पे जरूर याद रखना, और इन्हीं 3 ही चीजों के आधार पे ही पूरा का पूरा ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, समझ में आया जी, ठीक है, हुआ ये वाला, हुआ ना जी। बाकी ये 3 चीजें आप देखो, और जितना एमसीक्यू है यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, इतने ही क्वेश्चन को तैयार करके रखो। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।